रानो बहन, मुझे थोड़ा राशन दे दो, मैं तुम्हें जल्द वापस कर जाऊंगी। गौरी बहन, आपको मैंने कितनी बार राशन दिया है, मगर आपने मुझे कभी भी वापस नहीं किया। आप जाकर कालू भाई को समझाए कि वो कोई काम धंधा करे। मेरा पति भी बहुत मेहनत से कमा कर लाता है राशन। मैं क्या करूं? मैंने तो उसे बहुत बार समझाया है, मगर उसकी तो नींद ही पूरी नहीं होती। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद होगी उस आलसी कव्वे से शादी करके। ठीक है, मैं चलती हूँ। रुको गौरी बहन, ये लो, ये फल ले जाओ। रानो चिड़िया गौरी कव्वी को कुछ फल देती है। गौरी कव्वी वो फल लेकर अपने घर जाती है। मम्मा, जल्दी भोजन दे, मुझे भूख लगी है। ये लो मेरे बच्चे। कालू, कालू उठ जाओ, देखो सूरज सर पर आ गया है। उठ जाता हूँ, सूरज ही निकला है, कोई क़यामत तो नहीं आ गई। मेरा सोना हराम कर रखा है तुमने। कालू जी, आप कोई काम ढूंढे। जग्गू का भूख से बुरा हाल है, बार बार चिड़िया से मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। आज तो उसने भी जवाब दे दिया है। मम्मा, इस मीठे फल से तो कुछ भी नहीं बना, मुझे भूख लगी है। कैसे पापा हैं आप, हमारा पेट तक नहीं भर सकते। बस कर दो, तुम्हारी कमी रहती थी, जा रहा हूँ मैं। कालू कौवा घर से निकलता है और पक्षी लुहार की दुकान पर जाता है। लुहार चाचा, मुझे कोई काम दे दे, मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरा बच्चा 3 दिन से भूखा है। वैसे तो मेरे पास कोई काम नहीं है, अगर तुम सच में मजबूर हो तो तुम ऐसा करो, इन लकड़ियों को काट काट कर छोटा कर दो, मैं तुम्हें 300 रुपए दूंगा। 300? हाँ हाँ ठीक है, मैं ये काम करूंगा। कालू कौवा काम करने लगता है। वो कुछ ही देर काम करने के बाद थक जाता है। चाचा जी, मुझे प्यास लगी है, क्या मैं पानी पी आऊं? जाओ, मगर जल्दी आ जाना, फिर मुझे भी घर जाना है भोजन खाने। ठीक है चाचा जी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। कालू कौवा नदी पर जाता है और ठंडा पानी पीता है। काम करना तो बहुत मुश्किल है, काश इस नदी किनारे मेरा सुंदर सा घर होता, नौकर चाकर होते, शहजादों की तरह रहता, ठंडी हवा के मजे लेता, अंगूरों के गुच्छे मेरे हाथों में होते। वाह वाह। यूं ही ख्यालों की दुनिया में बातें करते करते कालू कौवा वहीं नदी पर सो जाता है। न जाने कहाँ रह गया ये कालू कौवा, मुझे अब घर जाना है। ये लकड़ी और कुल्हाड़ा यहाँ रख जाता हूँ, खुद ही आकर काम शुरू कर देगा। चाचा लुहार पक्षी अपने घर चला जाता है। जग्गू बेटा, तुम्हारे पापा आज सुबह से गए हुए हैं, मुझे लगता है शाम को वो कुछ ना कुछ लेकर ही आएंगे। हाँ मम्मा, मुझे तो भूख भी बहुत लगी है। यूं ही शाम हो जाती है। कालू कौवा नदी पर सोया रहता है और फिर अचानक उसकी आंख खुलती है। शाम हो गई, आज फिर मैं सोया ही रह गया। कालू कौवा जल्दी से उड़ता हुआ चाचा छमछम की दुकान पर जाता है। अब तो शाम हो गई है, जाओ यहाँ से, मैं भी दुकान बंद करके जा ही रहा हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं, प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दें, मैं कल सारा काम कर दूंगा। ये लो पैसे और कल वक्त पर आ जाना। चाचा लुहार पक्षी कालू कौवे को कुछ पैसे दे देता है। कालू कौवा पैसे लेकर वहाँ से सीधा होटल पर जाता है और उन पैसों से खाना खरीदता है। आज मेरा जग्गू पेट भर कर खाएगा। कालू कौवा वो खाना लेकर घर जाता है। कालू जी, मुझे पूरा विश्वास था आज आप जरूर काम करके आएंगे। मम्मा, पहले मुझे खाना दे। फिर कौवों का परिवार पेट भरकर खाना खाता है और सो जाता है। अगले दिन फिर से कौवा सोया रहता है। कालू जी, शाम होने वाली है, उठ भी जाएं। क्या शाम हो गई? मुझे जाना चाहिए। कालू कौवा जल्दी से उठता है और काम पर पहुंच जाता है। चाचा लुहार पक्षी, लकड़ियाँ काटने का काम बहुत मुश्किल है, कोई आसान काम दे दे मुझे। शाम हो गई और तुम अब आए हो, जाओ चले जाओ यहाँ से आलसी कौवे, कुछ पैसे निकल जाओ यहाँ से, वरना कल वाले भी निकलवा लूंगा। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर कालू कौवा बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल डॉक्टर, क्या मेरे लायक कोई काम है आपके पास? मैं गेट पर बैठकर अस्पताल का ख्याल रखूंगा, प्लीज मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अच्छा ठीक है, मगर अपना काम बहुत जिम्मेदारी से करना, वक्त पर आना और अपने होश कायम रखना। ठीक है बुलबुल डॉक्टर। फिर कालू कौवा एक गन पकड़कर अस्पताल के गेट के पास खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद कालू कौवे को नींद आने लगती है। कितना बोरिंग काम है, मैं तो थक गया हूँ, थोड़ी देर लेट जाता हूँ, अभी कौन सा कोई आ रहा है। ऐसा सोचकर कालू कौवा सो जाता है।
कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कालू काम पर आता, लेकिन वहाँ ड्यूटी करने की बजाय सोया रहता। एक दिन कालू कव्वे को बुलबुल डॉक्टर देख लेती है। कालू कालू कव्वे, मैं तुम्हें यहाँ सोने के पैसे नहीं देती हूँ। हर रोज तुम लेट आते हो। ये लास्ट वार्निंग है, इसके बाद मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। नहीं नहीं बुलबुल डॉक्टर, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे माफ कर दे, गलती हो गई। अब ये गलती दोबारा ना हो। अगले दिन कालू कौवा फिर लेट उठता है। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? इतनी तो आवाजें दी मैंने आपको, आप तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज तो मेरी नौकरी पक्की गई। ऐसा कहकर कालू कौवा भागता है। जब कालू कौवा अस्पताल पहुंचता है तो बुलबुल डॉक्टर गुस्से में खड़ी थी। निकल जाओ यहाँ से, दोबारा मुझे नजर मत आना यहाँ। इससे पहले कि कालू कौवा कुछ कहता, बुलबुल डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा उदास होकर बैठा हुआ था कि रानो चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। कालू भाई, क्या हुआ? परेशान लग रहे हैं। मुझे काम की जरूरत है, मगर काम? क्या आप मेरे पास काम करेंगे? हाँ हाँ करूँगा। ये ऑटो रिक्शा है, तुम्हें हर रोज 7 चक्कर लगाने होंगे और मैं तुम्हें पूरा 1000 रुपए दूंगी। 1000 रुपए? क्या सच में? हाँ, लेकिन तुम्हें अपना काम मेहनत से करना होगा। ये लो चाबियाँ। ऐसे कालू कौवा रानो चिड़िया के साथ काम करने लगता है। उसे ऑटो रिक्शा चलाना बहुत पसंद था। कौवे, मुझे पूर्व वाले जंगल ले चलो। चले चले कबूतर जी, जल्दी चले। कालू कौवा कबूतर को पूर्व वाले जंगल ले जाता है। कबूतर अपना बैग ऑटो में ही भूल जाता है। इस बैग में क्या है? कालू कौवा जब बैग खोलता है तो उसमें ढेर सारे पैसे और जेवरात थे। इतने सारे पैसे और जेवरात देखकर कालू कौवे की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कालू कौवा जल्दी से रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो बहन, ये लो अपनी चाबियाँ। मुझे अब तुम्हारे काम की कोई जरूरत नहीं है, आप किसी और को रख लो। क्या हुआ कालू भैया, ऐसे अचानक? बात तो सुने। मगर कालू कौवा चिड़िया की एक नहीं सुनता और रानो चिड़िया की चाबियाँ वहाँ फेंक कर घर भाग जाता है। जब वो घर जाता है तो कबूतर पहले ही वहाँ बैठा था। आगे कालू, शुक्र है मेरा बैग तुम्हारे पास है। कबूतर कालू कौवे से अपना बैग पकड़ता है और वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा गोरी को सारी बात बताता है। पहले आलसीपन था और अब तुम्हारे लालच ने हमें फिर से बर्बाद कर दिया। मैं जा रही हूँ, मैं अब मज़ीद तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। गोरी कौवी कालू कौवे को छोड़कर चली जाती है और कालू कौवा पछताता रह जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। सभी पक्षी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अभी तो दोपहर भी नहीं हुई और गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। हाँ रानो बहन, गर्मी तो सच में बहुत ज्यादा होती जा रही है। हमें अपना भोजन लाने का टाइम बदलना चाहिए। मुझे लगता है शाम का वक्त ठीक रहेगा। दाना ढूंढने में अक्सर देर हो जाती है। कबूतर भाई, अगर शाम को गए तो रात भी हो सकती है। इस तरह तो हमारी मुश्किल और भी बढ़ जाएगी। मुझे लगता है हमें सुबह जल्दी जाना चाहिए। इस तरह हम सारा दिन अपने घरों में आराम से गुजार सकते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। कुछ देर बाद गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। मम्मा, घर में अकेले मुझे बहुत डर लगेगा, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। गुड़िया बेटी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तुम्हें घर ही रुकना चाहिए। नहीं, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। गुड़िया बेटी, जिद नहीं करते, कीकी भी घर ही है। जग्गू भी तो घर ही है, वो तो बड़े आराम से बैठा टीवी देख रहा है। जाओ गुड़िया, तुम भी हमारे घर चली जाओ और जाकर टीवी देख लो। मैं नहीं जाऊंगी, जग्गू तो मुझसे लड़ता ही रहता है। गुड़िया जिद करके अपनी मम्मा के साथ चली जाती है। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि गुड़िया थक जाती है। मम्मा मम्मा, बहुत गर्मी लग रही है, मुझे प्यास लग गई है, मम्मा मुझे पानी दे। गुड़िया बेटी, यहाँ से तो नदी भी बहुत दूर है, मैं इसीलिए आपको मना कर रही थी। रानो, दाना ढूंढने में हमें कुछ वक्त लग जाएगा, क्यों ना हम गुड़िया को किसी ठंडी छांव वाले पेड़ के नीचे बिठा दें। हाँ, ये ठीक रहेगा। गुड़िया बेटी, यही रहना,
यहाँ से बिल्कुल मत हिलना, ठीक है ना? मम्मा, हम कब से भोजन ढूंढ रहे हैं, आखिर भोजन मिल क्यों नहीं रहा? गुड़िया बेटी, जंगल में पेड़ बहुत कम हो गए हैं, भोजन तो जैसे ना होने के बराबर है। ऐसा कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, क्या आप हमारे लिए एक एक पेड़ लगाएंगे? अगर ये पेड़ खत्म हो गए तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आप हमारे लिए एक एक पेड़ लगाओगे ना? कमेंट में ज़रूर बताइए। गुड़िया की नज़र अचानक एक तितली पर जाती है जो झाड़ियों में फंसी हुई थी। मुझे इस तितली की मदद करनी चाहिए, मगर मम्मा ने मुझे यहाँ से जाने से मना किया है। क्या करूँ? कुछ देर सोचने के बाद गुड़िया उस तितली की मदद के लिए जाती है। प्यारी तितली, हिलना मत, मैं अभी तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। गुड़िया अपने पंखों से तितली को झाड़ियों में से निकाल लेती है। शुक्रिया प्यारी चिड़िया, अगर आज तुम ना आती तो मैं कभी भी अपने घर ना जा पाती। तितली गुड़िया का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। झाड़ियों में छुपी हुई चील गुड़िया को देख लेती है और तुरंत उसके पास आ जाती है। अरे ओ छोटी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी मम्मा दाना लेने गई है, वो आती ही होंगी। तुम्हारी मम्मा तो हमारे घर में है, आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास ले जाती हूँ। मुझे तुम्हारी मम्मा ने ही यहाँ भेजा है। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, मेरी मम्मा ने मुझे आपके बारे में सब बताया हुआ है, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। अच्छा ऐसा है तो फिर ठीक है, अगर जान ही गई है मुझे तो बेहतर है, मेरे साथ चलो, वरना कच्ची को ही खा जाऊंगी। गुड़िया जल्दी से वहाँ से भागती है, मगर चील जल्दी से गुड़िया को अपने पंजों में दबोच लेती है और वहाँ से भाग जाती है। गुड़िया खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो खुद को बचा नहीं पाती और चील गुड़िया को अपने घर ले जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, यहाँ गुड़िया नहीं है, कहाँ गई मेरी बेटी? लगता है जिस चील की आवाज आ रही थी वही गुड़िया को उठा कर ले गई है, हमें कुछ करना चाहिए। मैं जानता हूँ चील का घर कहाँ है, चलो सब जल्दी चलो, ये ना हो चील गुड़िया को खा जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सब पक्षी अपना अपना भोजन वहीं रखकर गुड़िया के पीछे जाते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं? कालू, तुम चील के घर के ऊपर ये पत्थर उठा कर ले जाओ, मैं चील के दरवाजे पर दस्तक दूंगा, जब वो बाहर आ गई तो तुम ऊपर से पत्थर गिराना और मैं गुड़िया को ले आऊंगा। नहीं कबूतर भाई, अगर आप गए तो हो सकता है कि चील आपको भी खा जाए, अगर मैं पकड़ी भी गई तो वो मुझे कभी नहीं खाएगी, इसलिए मैं जाती हूँ। गौरी चील के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। पानी, कोई मुझे पानी पिलाए, मैं गर्मी से मर रही हूँ, मुझे पानी दे दो। हम चीलें कभी किसी की मदद नहीं करती हैं, मगर आज मेरा मूड अच्छा है, आ जाओ। चील जैसे ही रसोई से पानी लेने जाती है, गौरी जल्दी से गुड़िया को लेकर बाहर भाग जाती है। कवि, अरे ये कवि पानी मांगकर कहाँ गई? चिड़िया, मेरा शिकार, दुष्ट कवि मेरा शिकार ले गई, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। चील जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर आती है, सब पक्षी मिलकर उस पर पत्थरों की बारिश कर देते हैं। रानो चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। मेरी बेटी गुड़िया, तुम झाड़ियों से क्यों निकली? तुम कभी मेरी बात नहीं मानती हो। मम्मा, ना मैं जिद करके आपके साथ आती, ना ये सब होता। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मैं फिर कभी भी जिद नहीं करूँगी, हमेशा आपकी बात मानूंगी। गौरी, कालू, कबूतर भाई, मिठू भाई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सब ना होते तो ना जाने आज क्या हो जाता। शुक्र है हमारी गुड़िया ठीक है। अब जल्दी चलो, ये ना हो भोजन कोई और शिकारी उठा कर ले जाए। सब पक्षी जल्दी से उड़ते हैं और अपना भोजन लेते हैं और अपने अपने घरों की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में इंसानों की बस्ती आती है। मम्मा, वो देखें, वहाँ पानी पड़ा है। हाँ रानो, किसी ने बर्तन में पानी रखा हुआ है। सब पक्षी पानी के पास जाते हैं और बारी बारी पानी पीते हैं। मम्मा, ये पानी कहाँ से आया है? गुड़िया बेटी, कुछ इंसान बहुत अच्छे होते हैं, वो हम जैसे पक्षियों के लिए छांव में पानी रखते हैं ताकि गर्मी में हम स्वस्थ रहें। ऊपर वाला खुश रखे उसे जिसने हमारे लिए पानी रखा। सब पक्षी वहाँ बैठकर पानी रखने वाले इंसान को ढेर सारी दुआएं देते हैं और फिर अपने अपने घरों को चले जाते हैं।
प्यारे दोस्तों, आप भी गर्मी के मौसम में छांव वाली जगह पर पानी रखें, अपने घर की छतों पर पानी रखें ताकि कोई भी पक्षी प्यासा ना रहे और आपको ढेर सारी दुआएं दे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।